मेरी सास, मेरा जेठ, मेरी एक नंद है, नंदोई है, सिरसा रहते हैं। उन्होंने मेरे को 1 डेढ़ साल हो गए, मेरा आदमी खत्म हो गया। जब से मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। मैं कमाने जाती हूँ, मेरे को कमाने नहीं देते, बच्चों को मारते, मेरे को मारते, घर से कहते निकल जाओ। साहब जी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए क्यों मेरे पहले आके मैं उन बच्चों को धमकाया है, धमकाने के बाद मैं अंदर आ गई, लड़के के सामने ईंट चक्की है, ईंट चक्के मारने लगी है, मैं आगे हुई हूँ, मेरे जुंडे पकड़ दिए इसने, दोनों तीनों माँ बेटी ने। मैं वो ये लड़का। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हो जय भीम क्रांति न्यूज और इससे वक्त है हम है जो इलाहाबाद के मंडल नागरिक हॉस्पिटल के अंदर। बता दें कि यहाँ पर इलाहाबाद बाग 4 नंबर में रात को या सिर्फ परिवार में कुछ है आपसी मतभेद के चलते हुए झगड़ा हुआ था सासू और बहू के बीच में, जहाँ बहू का सीधा सीधा आरोप है कि सासू और मेरे जेठ देवर ने मिलकर मेरी है जो पिटाई करी है, और वो रात से भी इस हॉस्पिटल में थे। लेकिन अब हॉस्पिटल ने है जो इनको सिरसा के लिए वो रेफर कर दिया गया है। तभी जो हमारे साथ है जो जिसकी झगड़े में कुटाई हुई है, जिसको रेफर किया गया, उससे वो महिला उससे बातचीत करेंगे और उसका नाम पता पूरा एड्रेस है हम अपने चैनल के माध्यम से लेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी, कहाँ से हो जी आप? मैं इलाहाबाद एलनाबाद से हो? हाँ जी सर। तो आप कौन सा वार्ड है आपका? 4 नंबर वार्ड है सर। 4 नंबर वार्ड है। हाँ जी सर। तो यहाँ मतलब हॉस्पिटल में आप कब से रात आए, रात से एडमिट हो? हाँ जी, रात को भी आई थी, सुबह भी आई थी। बहुत बुरी तरीके से मारा मेरे को कल रात को। नहीं तो रात आए तो रात आपको डॉक्टरों ने यहाँ एडमिट वगैरह नहीं किया? रात को तो मेरे को होश ही नहीं था, रात को मैं घर पे थी, बच्चे छोटे-छोटे हैं, कोई बड़ा है नहीं मेरे घर पे। हाँ जी। हाँ जी, फिर सवेरे मेरी हालत ख़राब थी, सवेरे पड़ोसी लेके आए मेरे को अच्छा, हॉस्पिटल में। तो आपके साथ किस बात को लेकर है जो झगड़ा हुआ था? मेरी सास, मेरा जेठ, मेरी एक नंद है, नंदोई है, सिरसा रहते हैं। उन्होंने मेरे को 1 डेढ़ साल हो गए, मेरा आदमी खत्म हो गया। जब से मेरे को बहुत परेशान कर रखा है। मैं कमाने जाती हूँ, मेरे को कमाने नहीं देते, बच्चों को मारते, मेरे को मारते, घर से कहते निकल जाओ। तो आपको जो आपके जिसके आपकी जिसके साथ झगड़ा हुआ था, क्या उन्होंने आपको किस चीजों से मारा है, या थप्पड़ मुक्की या कोई और उनके पास है? मेरे सिर पे ऐसे सिर से मारा, बेल्टों से मारा है। कौन कौन थे आपको मेरे मारने वाले? मेरा जेठ है, एक सासू है, एक नंद है, क्या नंदोई है। क्या नाम आपकी जेठ का ससुर? जेठ का नाम है अमृतपाल है और सासू का नाम है निर्मला देवी, और एक सिरसा रहते हैं नंद नंदोइया, एक का नाम है राज ठकराल और एक का पूनम है। उन्होंने मेरा बहुत जीना हराम कर रखा है। मैं जब से मेरा आदमी मेरे को जीने नहीं देते, ना कमाने देते। तो आपने इसको लेकर कोई पुलिस कंप्लेन भी करी है? करी एक बार शुरू में जब मेरा आदमी खत्म हुआ था, जब मेरे को घर से निकाल दिया था, तो फिर मैंने कंप्लेन करी थी। फिर बाद में ऐसे राजीनामा करवा दिया कि अब तंग नहीं करेंगे। फिर बीच में 1-2 बार फिर तंग किया मैंने, फिर कोई एक्शन नहीं लिया। कल मेरे को बहुत ज्यादा मारा, बच्चों को भी मारा, मेरे कपड़े फाड़ दिए थे पूरे, मेरे जेठ ने, मेरे नंद ने, अब नंदोई आपको ने। हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया हाँ सिरसा? जी, सिरसा रेफर किया सर। सिरसा रेफर, हाँ अब जी सिरसा जाके सरकारी हॉस्पिटल में आप एडमिट हो गए हाँ हैं। जी सर, मेरे को बहुत परेशान कर रखा है सर। तो पुलिस वालों ने आपको क्या आश्वासन दिया है? पुलिस वालों ने कुछ नहीं करा, कहते हैं इनको जेल में रखेंगे, इनको कुछ कार्रवाई करेंगे। पुलिस वालों ने भी कुछ नहीं किया, ना कोई कार्रवाई करी। मैं रात गई बच्चों को लेके थाने में, कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं आके फिर घर पे आके मैं सो गई, सुबह मेरी हालत खराब हो गई। फिर बच्चे मेरे को बोले मम्मी आप हॉस्पिटल दिखाओ, आपकी हालत ज़्यादा खराब है, चक्कर आ रहे थे सर। तो मेरे को पड़ोसी लेके आए यहाँ पे। अब आप सिरसा जाओगे? जी सर, मेरे को न्याय चाहिए, मेरे को न्याय दो, मेरे बच्चों को न्याय दो सर। तो शुक्रिया, जिस लेडीज के चोट आई है उनका कहना है भी सिर पे मुझे मेरे न्याय चाहिए, मैं सिरसा के लिए मेरे को यहाँ से रेफर कर दिया गया है। लेकिन इन्होंने पुलिस में भी है जो कंप्लेन है वो कर से रखी है। लेकिन मौके के पर तो हम सरकारी हॉस्पिटल में, लेकिन हम दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे। बाकी जो सारे तथ्य तो पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएंगे। हम दूसरे पक्ष से भी जानने की कोशिश करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी, रात आपके परिवार में है जो रीना उर्फ पार्वती के साथ झगड़ा हुआ है, तो कौन थे आप? अमृतपाल आप हो? हाँ जी, मैं हूँ। तो उससे झगड़ा किस कारण हुआ भाई? गली के अंदर बच्चे पटाखे चला रहे थे, जो पटाखों की आवाज आ रही थी बहुत तेज, तो मम्मी साथ वाले कमरे में थी, साइड में कमरा है, तो आग भी जल रही थी, मतलब चिंगारी उड़ रही है। मम्मी ने उनको मना किया, चिल्लाया भी पटाखे मत जलाओ, चिंगारियां उड़ती हैं, इधर खाली प्लाट है, नोरा है जिसको वसीत नामे में है जिसका, तो उसमें लकड़ी भी पड़ी है और भी सो सिस्टम पड़ा है, आग लग जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। उनको वहां से भगा दिया। तो उसके लड़का भी वहीं था, वो वाला मेरे को धमका रही है, मेरे को गाली निकाल रही है, तो उसने जाके बताया, तो वो आके मेरे साथ बातचीत करने लगी। मैंने उसको कहा तेरे अकेले लड़के को कुछ नहीं कहा है, बाकी और भी लड़के थे उनको भी कहा है, ठीक है। वो वाली मैं पागल औरत के साथ मत्था नहीं लगा दे, मैं तू फालतू ना बोल, पागल औरत कह रही है तो पागल तो फिर तू भी है, तू लड़न आई है तो तू भी पागल ही हुई, फिर वह पागल है तो तू भी पागल है। इतने मम्मी आई, मम्मी बोली उसके साथ क्यों लड़ाई कर रही है, तो मैंने लड़कों को धमकाया, बच्चों को धमकाया, तो मेरे साथ बात करके क्या करनी है। वो इतने में लगेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी, तो पागल औरत है, तो फलानी ढिमकी है, मतलब सो बातचीत करने लगी।
तो उसकी लड़कियां वीडियो बनाने लगी, मम्मी बोली वीडियो मत बनाओ, तो उनका हाथ से फोन गिर गया नीचे। तो उनकी दोनों लड़कियों ने मम्मी का मेरी का गला पकड़ लिया, बाल नोचे हैं। तो मैं छुड़ाव करवा रहा था। छुड़वाने के बाद जैसे उनको छुड़वाया तो वो सीधी थाने चली गई, और अच्छा, उसके बाद दोनों कोई को बात आखिरी नहीं। में पहले वो आए आपके घर? हाँ, वो यहाँ पे मेरी दुकान के चक्की के पास आए, वहां सामने मेरे साथ बातचीत करने लगी। मैं तेरे लड़के अकेले को कुछ नहीं कहा है, बाकी और भी लड़के थे आपका सबको। नाम क्या है? मेरा नाम अमृतपाल है जी। क्योंकि अमृतपाल ने कहा है कि वो लेडीज है जो पहले वो आके उसने है जो झगड़े की शुरुआत करी थी। हाँ, वो आके ऐसे बोली तेरी मम्मी पागल औरत है, उसके मैं मत्थे नहीं लगना चाहती, तेरी मम्मी को समझा ले। कौन आपकी मेरे मम्मी कौन थे? निर्मला आंटी। देवी। आंटी क्या हुआ था आपके साथ रात? है वो पार्वती है जो आपके बताई इल्जाम जा रही है। लगा रही है, मेरी सस ने मेरी कुटाई करी है, इस पर आप क्या कहोगे? साहब जी मैं कुछ नहीं कहना चाहती, इसलिए क्यों मेरे पहले आके मैं उन बच्चों को धमकाया है, धमकाने के बाद मैं अंदर आ गई, लड़के के सामने ईंट चक्की है, ईंट चक्के मारने लगी है, मैं आगे हुई हूँ, मेरे जुंडे पकड़ दिए इसने, दोनों तीनों माँ बेटी ने। मैं वो ये लड़का छुड़ाने लगा है, तो इसने मैं उसको हाथापाई करी है, लड़का नीचे, मैं नीचे गिर गई, तो इसने लड़के ने मेरे को छुड़ाया है, छुड़ाते सामने वो कपड़े फाड़ के थाने में चली गई कि मैं पर्चा दर्ज करवा के आती हूँ। बोले तुम में दम हो तो मेरे को रोक के दम दिखाओ, है मैं तो कुछ मेरे भी को कर निकाल सकती के हूँ, दिखाओ। मेरा हिस्सा है, मैं सब चीज में हिस्सा आप लूंगा। कौन भैया? आपका भी नाम है? कहाँ से हो आप? मैं सिरसा से हूँ जी, मेरा नाम राजकुमार है जी। जी। तो वो कह रहे आप उसके नंदोई हो, हाँ जी हाँ। तो आपका भी नाम दीजिए। आप कभी वो कुटने में कुटाई करने में सर साथ थे? सर ये सारी बात झूठ है जी। मैं मौके पे सिरसा में ही था जब ये थाने में थे, उस टाइम मैं बाद में आया था जी। बाद में था? हाँ जी, तो बाद झूठा में आए आरोप थे लगा रही है। और हमें इस बात का कोई पता नहीं था, हमें सिर्फ यहाँ पर आने के बाद ही सब पता लगा जी। शुक्रिया शुक्रिया। मैं दूसरे पक्ष से बात करिए, इनका कह रहा है भी हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, वो पहले रीना ने आकर है तो यहाँ पर है लड़ाई की शुरुआत करी थी, लेकिन हमने दूसरे पक्ष भी बात करी है। बाकी तो तथ्य है जो पुलिस तफ्तीश के बाद ही पता लग पाएगा कौन कसूर है कौन नहीं है। तो भी बाकी सब झूठ है सर, ये बेल्ट बुल्ट वाला सब झूठ है जी। ये कोई मार कुटाई नहीं हुई ऐसी जी, और उन्होंने जाके अपना गलत आरोप लगाए हैं। शुक्रिया शुक्रिया भाई साहब, शुक्रिया।